जीवन 24 डिजिटल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। सब लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। हर मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हैं और चारों तरफ भगवान भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव काफी भोले होते हैं। वो अपने भक्तों द्वारा लोटा भर जल चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सावन का महीना पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित है। साथ ही इस माह में शिव परिवार का भी पूजा का विधान है। कहा जाता है कि सावन में शिव परिवार की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं। सावन माह में शिव भक्त महादेव के नाम का व्रत कर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन माह में जो भी भक्त सच्ची भक्ति से महादेव की आराधना करते हैं, उनकी सभी कष्ट, बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती है। इस अति पावन मास में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा सावन के महीने में देश भर में स्थित सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। सावन माह के पवित्र महीने के अवसर पर आइए जानते हैं कि भगवान महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ-कहाँ स्थित है और क्या है इनके धार्मिक और पौराणिक महत्व। सबसे पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। देश के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन अत्यंत फलदायक होते हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। महाकालेश्वर को कालों के काल महाकाल के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद हर रात को यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलते हैं। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसकी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का स्थान काफी विशेष है। ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्रलय में भी लय को प्राप्त नहीं होती, आकाश मंडल से देखने में ध्वज के आकार का प्रकाश पुंज दिखती है, वह काशी अविनाशी। 8वां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व होता है। इस ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है जो त्रिदेव के प्रतीक माने जाते हैं। 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस स्थान को रामेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिरों को काटकर शिव जी को अर्पित कर दिया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण का वरदान दिया था। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का एक नाम नागेश्वर दारुकावने भी है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। 11वां, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। भगवान राम के द्वारा बनाए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर स्वयं पूजा की थी। 12, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही सावन आप कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर चुके हैं, हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे जीवन 24 डिजिटल। धन्यवाद।